हॉस्पिटल के लिए बैठी है ये बैठे थे वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कुलविंदर कौर का यहाँ पे कंगना रनौत को कटन एरिया में थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। इवन मैं अगर कंगना की सपोर्टर ना भी होती तो भी मैं इस बात के सपोर्ट में नहीं हूँ कि किसी भी स्टार, किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी पॉलिटिशियन से अगर आप नाराज़ हो और आप उसको डायरेक्ट हिट करो, अगर वो आपके एरिया में है तो। हाँ, अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो आप लीगली जाइए। अगर आपको उससे पर्सनली प्रॉब्लम है तो फिर आप वर्दी पहन करके, डिफेंस का चादर ओढ़ करके और फिर ये आप काम नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर यही सोचो कि कोई आदमी होता यहाँ पे, CISF का कोई आदमी होता और किसी औरत को हिट कर देता अपनी पर्सनल खुंदस के वजह से, तो क्या ये सिर्फ बवाल यहीं तक रहता? तो कुलविंदर कौर शायद मानसिक तौर पे बीमार हैं या क्या है, इनका अच्छे से इलाज भी होना चाहिए। इन्होंने किया तो बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे सलमान खान से विश्नोई समाज को प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है कि विश्नोई समाज का कोई भी आदमी, कोई भी विश्नोई डिफेंस में नहीं है जो एयरपोर्ट पे कार्यरत हो, उनकी ड्यूटी हो, डिफेंस में हो, CISF में? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि विश्नोई समाज का कोई आदमी ना हो। लेकिन क्या आपने कभी भी सुना कि सलमान खान को किसी विश्नोई समाज के आदमी ने थप्पड़ मार दिया? या क्या लगता है कि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल हैं तो दिल्ली से बिल्कुल पत्ता गुल हो गया, उनका टिकट ख़त्म हो गया, तो अरविंद केजरीवाल से क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी जो अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करता होगा? तो क्या किसी ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा? क्या किसी ने राहुल गांधी को किसी एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा? क्या किसी ने तेजस्वी यादव को थप्पड़ मारा, नीतीश कुमार को थप्पड़ मारा, चंद्रबाबू को थप्पड़ मारा, या किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी स्टार को, किसी भी एक्टर को? शाहरुख खान से प्रॉब्लम होगी लोगों को, बहुत सारे डिफेंस वालों को होगी, तो क्या किसी डिफेंस वाले ने शाहरुख खान को थप्पड़ मार दिया? तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि आप डिफेंस का चादर ओढ़ करके थप्पड़ मार रही है। पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप अपना ड्रेस चेंज करके, वर्दी चेंज करके आप एयरपोर्ट के बाहर मिलिए, कंगना से बोलिए कि हम आपको 2 हाथ नहीं 10 हाथ मारेंगे, आप मारिए, जो करना है करिए। कंगना आपके साथ करेगी, आप कंगना के साथ करिए, लेकिन आप ये डिफेंस पे दाग मत लगाइए। डिफेंस के, CISF के लोग शर्मसार हो गए होंगे आपकी वजह से, उन लोगों को तंज कसा जा रहा होगा। ये देखिए, ये जो एरिया कुलविंदर कौर झांक रही है इस एरिया से, ये कुलविंदर कौर है या शायद उसकी कोई कलीग होगी। ये कटन एरिया है जहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये कटन एरिया में इसने थप्पड़ मारा है कंगना को। कंगना बोल रही है कि कटन एरिया में थप्पड़ मारा है। आप कंगना का रिपोर्ट चेक करिए। मैं भी वीडियो बाद में लगा दूंगी, सारी वीडियो लगाऊंगी, कुलविंदर के भाई की भी वीडियो लगाऊंगी, कुलविंदर की भी वीडियो और कंगना रनौत का भी वीडियो, ये सारी ऐड करूंगी। ये कटन एरिया आप देख रहे हैं, ये पर्दे, ये देखिए पर्दा अभी हिल रहा है यहाँ पे, ये कटन एरिया है। कुलविंदर के भाई का कहना ये है कि पर्स चेक कराने के टाइम पे कुलविंदर ने कहा है कि मैडम पर्स रखिए स्कैनर पे, और लड़ाई हुई है। भाई साहब, ये कटन एरिया होता है। कटन एरिया में स्कैनिंग नहीं होती है पर्स की। कटन एरिया में फिजिकल चेक किया जाता है, मैनुअल चेकिंग। आपको पता है, फ़्लाइट में शायद कभी आप गए ही नहीं है, सिर्फ ड्यूटी एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही है कि सब कुछ क्या हो रहा है। आपको सिर्फ आपकी बहन ड्यूटी कर रही है, शायद आपको नहीं पता है कि क्या पहले लगेज होता है और वो एरिया बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद आपका जो है, जो आपके हैंड लगेज होते हैं, कैबिन लगेज जिसको बोला जाता है, उस चीज़ की स्कैनिंग होती है। अभी आपको स्कैनिंग एरिया भी दिखाएंगे। वो स्कैनिंग एरिया होता है जिसमें कि आपका लिक्विड या आपका फैब्रिक मटेरियल या आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इन चीज़ों के लिए अलग अलग ट्रे दी जाती है और ट्रे में आपका सामान रखा जाता है और वो स्कैनिंग के लिए जाता है। वो स्कैनिंग में चला गया होता है और आप इधर से जो है, आप दूसरे साइड से अपना मैनुअल अपना चेक कराने के लिए जाते हैं, फिजिकल चेक कराने के लिए जाते हैं, जिसमें कि पर्सनली एक आदमी आपको चेक करता है। फीमेल है तो फीमेल चेक करती है और मेल है तो मेल चेक करता है। फीमेल वाला एरिया जो ये आप कटन एरिया देख रहे हैं, वो ये पीछे बॉटल के पीछे जो है वो स्कैनिंग एरिया है। ये जो है ये मेन एरिया है, ये बॉटल के पीछे वाला वो स्कैनिंग एरिया है, वो अलग सामान हो गया। इनके भाई का कहना है कि स्कैनिंग एरिया में प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम हुई है कटन एरिया में। कटन एरिया का जो CCTV कैमरा भी है, आप बोल रहे हैं कि कैसा एयरपोर्ट है कि थप्पड़ मारने की वीडियो तो दिख नहीं रही है। तो भाई साहब, जो थप्पड़ मारने की वीडियो है अगर CCTV में है तो ये वाला एरिया की CCTV का एक्सेस सबके पास नहीं होता है, ये सिर्फ कस्टम वालों के पास होता है। इवन अगर आप एयरपोर्ट पे भी हैं, आप एडमिन में भी हैं, आप IT में भी हैं, जो आपका मेन डिपार्टमेंट है, उस CISF के पास भी इसका स्कैनिंग, इस एरिया का CCTV फुटेज नहीं होगा।
इस एरिया का फुटेज, कटन एरिया का फुटेज सिर्फ और सिर्फ कस्टम वालों के पास होता है, और वो उस कंडीशन में चेक किया जाता है जब किसी पे डाउट हो, किसी फीमेल ट्रैवलर पे डाउट हो, जिसमें कि उसने अपने कपड़े में या अपने किसी प्राइवेट एरिया के साइड में, उसने कभी अपने इनर वियर में, अपने कपड़ों के साथ में, या अपने हेयर पिन वगैरह में, अगर यहाँ पे उसने गोल्ड या किसी नशे का सामान, डायमंड, करेंसी, अगर इस चीज़ की कोई स्मगलिंग कर रही है, तो उस स्मगलर को चेक करने के लिए सिर्फ वो सीसीटीवी चेक किया जाता है, जो कि कस्टम के हाथ में होता है उस एरिया का। क्योंकि लड़कियां होती हैं यहाँ पे, फीमेल होती है, तो फीमेल को आप ऐसे नहीं पब्लिकली उसका सीसीटीवी दिखाओ करके आप उसका दिखा दोगे, अलाउड ही नहीं होता है। एयरपोर्ट वालों के पास अथॉरिटी नहीं होती है, ये सिर्फ कस्टम वालों के पास अथॉरिटी होती है। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और अपोजिशन अगर बात करें कि चलो भाई कंगना जो है बीजेपी की एमपी है, तो सिर्फ बीजेपी के लिए लोग ही नहीं, इस बात की निंदा हर आदमी करेगा, हर औरत करेगी कि ये बिल्कुल गलत है। और ख़ास करके सीआईएसएफ वाले तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत बुरा हुआ है। अगर इनको प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग तो कमेंट में ये लिख रहे हैं कि भाई कंगना रनौत, ये कुलविंदर बोल रही है कि कंगना ने बोला था कि 100 रुपये लेकर के बैठते हैं। शायद कुलविंदर की मम्मी जी को सिर्फ 30 रुपये मिले होंगे, 100 रुपया मिला ही नहीं होगा। मैं ये सब कमेंट नहीं कर रही हूँ कि कुलविंदर की मम्मी जी को 100 रुपया मिला कि 30 रुपया मिला, दिहाड़ी पे थी कि कितने पे थी, मैं उस बात पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस बात पे बिल्कुल बात कर रही हूँ कि ये गलत बात है, थप्पड़ मारने वाली बात नहीं होना चाहिए था। कुलविंदर को तो ऑन द स्पॉट सस्पेंड करना ही चाहिए, क्योंकि ये मानसिक बीमार लग रही हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस गर्मी आराम में ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं। शायद अगर इनकी ड्यूटी बाड़मेर में होती तो ये इस तरह की हरकतें नहीं कर पाती। बोला कि जी अपना पर्स और फोन जो है स्कैनर के ऊपर रखो, जहां से जो तू मैं हुई है। बोला कि जी अपना पर्स और फोन जो है स्कैनर के ऊपर रखो, जहां से जो तू मैं हुई है। भावनाओं तो जो है वो तो भड़केगी, मर्यादा पे बोले, किसी को भी जड़ा है तंज नहीं कसना चाहिए। लड़ाई है संविधान के बीच रह के लड़नी चाहिए। जैसी थप्पड़ की जो वीडियो वो नहीं आ रही, सिर्फ एक दूसरे को जो तड़की भरे बयान है ऐसे ही आ रहे हैं, और तो हमने थप्पड़ बजता तो देखा नहीं है।